Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. Today I am going to discuss class 12 topic that is loss of energy in redistribution of charges. तो यहाँ पर हमें समझना है कि अगर चार्जेस का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी के लॉस का सेंस ये हुआ कि अगर इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से ज्यादा है तो एनर्जी में लॉस होगा। तो चलिए हम लोग करते क्या है कि मान लेते हैं कि दो कंडक्टर हैं, सपोज करते हैं टू कंडक्टर्स, दिस इज वन कंडक्टर एंड दिस इज अनदर कंडक्टर एंड हैविंग कैपेसिटीज, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है और इसका पोटेंशियल B1 है और इसका पोटेंशियल B2 है। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग पोटेंशियल है, दोनों के अलग अलग कैपेसिटेंस है। तो इसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, मींस अगर हम मान लें पहले में इनिशियल एनर्जी U1 है तो ये कितना होगा, हमें पता है कि इनिशियल एनर्जी हाफ CV² के बराबर होती है, तो हाफ C1 B1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, दूसरे की कितनी एनर्जी होगी, इनिशियल एनर्जी मैंने कहा U2 मान लिया, ठीक है, तो 1/2 C2 V2 स्क्वायर हो गया। तो टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हुई, टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी हुई, तो ये हमको पता हो गया U इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 और यहां पर हम करेंगे हाफ C1 B1 स्क्वायर और प्लस C2 B2 स्क्वायर। ये मुझे पता लग गया कि इसके पास टोटल एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने जैसे इनको किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, सपोज कर दिया कि मैंने इन्हें किसी वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, चलिए किसी वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया। जब वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया तो दोनों के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे, दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो व्हेन दे कनेक्टेड विद ईच अदर, व्हेन दे कनेक्टेड, जब ये कनेक्ट हो गए, ठीक है, कनेक्टेड, देन दियर कॉमन पोटेंशियल, इनका कितना क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल। तो हम इनका कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस यही हो जाएगा। चलिए टोटल चार्ज कितना हुआ, तो इस पर मान लेते हैं चार्ज कितना था Q1, इस पर चार्ज कितना था Q2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 प्लस Q2 और टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया C1 प्लस C2। Q1 की वैल्यू को हम कैसे रखेंगे, तो यहां देखिए V इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू C1 B1 प्लस C2 B2 अपान क्या हो गया C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल हो गया। मीन जब इनको कनेक्ट कर दिया गया तो इनका कॉमन पोटेंशियल ये हो गया। तो इसमें अब कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी अगर हम उसको निकालना चाहते हैं, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। ठीक है, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर रिकम्बिनेशन तो क्या हो जाएगा, U फाइनल इसको कह दें और ये भी होगा 1/2 CB स्क्वायर। तो ऐसे करेंगे 1/2 C1 B स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग क्या कर दें यहां पर, या इसको डायरेक्टली हम एक लाइन में ऐसे लिख दें कि 1/2
1/2 C1 प्लस C2 और इंटू वी स्क्वायर। अब ये कॉमन पोटेंशियल जो भी है इसकी वैल्यू को हम यहां पर पुट कर दें और उसके बाद हमें लॉस ऑफ एनर्जी की बात करनी है, तो इस इनिशियल से इस फाइनल को हम माइनस कर दें। ठीक है, चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं और निकालते हैं। यहां पर देखिए, अब हमें ध्यान में रखना है इसकी वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा भैया, u फाइनल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 C1 प्लस C2, और अभी हमने जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितने निकाली, C1 B1 प्लस C2 B2 अपान C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर ले। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हुआ, देखिए यहां से इसको हम सॉल्व करें तो ये u फाइनल ये हो जाएगा, देखिए यहां C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इससे हमारा ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, यहां देखिए ये C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख दे C1 B1 प्लस C2 B2 पूरे का होल स्क्वायर और अपान यहां C1 प्लस C2 केवल लिख दे, क्योंकि यहां पर जो होल स्क्वायर था इससे कट हो गया, इससे कट हो गया, तो ये चीज हमारी इतनी आ गई। ठीक है, ये बात, इसको हम और ज्यादा ओपन कर ले तो a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 B1 B2 और अपान क्या हो जाएगा 2 C1 प्लस C2। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम लोग को ध्यान करना क्या है कि लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो लॉस ऑफ एनर्जी देखो भैया, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, u इनिशियल माइनस u फाइनल, तो u इनिशियल कितना हो गया 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर और अब माइनस, तो पूरा ब्रैकेट में लिख दीजिए, ब्रैकेट में लिख दें 1/2 क्या हो जाएगा, ऐसे C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस C1 C2 B1 B2 अपान क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। आप देख रहे हैं 1/2 सब में कॉमन है। ठीक है, 1/2 कॉमन है, आप 1/2 कॉमन ले लीजिए और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा C1 प्लस C2, तो डायरेक्टली हम एक स्टेप अगर लिख दें 1/2 कॉमन ले लिया और एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया पूरे का, तो C1 प्लस C2 एलसीएम हो गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, फिर C2 में होगा तो प्लस क्या हो जाएगा C1 C2 B1 स्क्वायर। अरे भाई एलसीएम निकल रहा है तो इस चीज से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस चीज से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, तो देखो C1 प्लस C2 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो C1 का C1 स्क्वायर B1, ठीक है स्क्वायर, अब फिर C2 का करेंगे C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस यहां दूसरा क्या हो जाएगा, यहां देखो C1 C2 B2 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खोलना है तो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस C1 C2 B1 B2। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्लियर। अब जरा देखें तो हम लोग क्या कर दें, कुछ कट कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल कर दें। देखिए C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर से कैंसिल,
C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर से कैंसिल, बचा क्या उसी को ध्यान दे लेते हैं। चलिए बचा क्या, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान दें 1/2 क्या हो गया C1 प्लस C2 एक साथ कर लिया मैंने, और यहाँ पर लिख क्या दिया देखिए, ठीक है। इसको देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ क्या बचा C1 स्क्वायर, ठीक है, क्या हुआ C1 स्क्वायर, C1 C2 B1 स्क्वायर, क्या बचा C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस C1 C2 B1 B2। अगेन आप देख रहे हैं C1 C2 सभी में कॉमन है। चलिए इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लिया, तो जरा देखें हम लोग क्या आया, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर u इज इक्वल टू हो गया 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर आपने कहा C1 C2 कॉमन ले लिया तो C1 C2, और बचा क्या B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस B1 B2, ये बचा। और इसको देखो हम लोग लिख क्या सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b1 b2, ऐसे है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर u हो गया C1 C2 अपान ट्वाइस C1 प्लस C2, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी, ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे b1 माइनस b2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। सो इसका मतलब है कि u इनिशियल माइनस u फाइनल, ये हमारा क्या आया, पॉजिटिव रिजल्ट आया, और पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है हेंस देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी। क्या हुआ, तब इसमें क्या हुआ, एनर्जी का लॉस हुआ। और यही हमको शो करके दिखाना है कि जब रिकॉम्बिनेशन होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है, तो उस समय क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है। दैट्स इट। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम अगले एक टॉपिक के साथ आते हैं, और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से अगर आपको ध्यान में होगा। पिछला टॉपिक में जहां पर हम लोगों ने कहा था एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, वही टॉपिक सेम है, बस उसमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा चेंज कर लेना है। क्या चेंज करना है, मींस energy stored in a parallel plate capacitor when there is a dielectric medium is kept in between that plate, ठीक है। क्या निकालना है, क्या निकालना है हम लोगों को, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट capacitor when a dielectric is between them, जब उस दोनों प्लेट के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है इंसर्ट कर दिया जा रहा है, तब उनका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, क्या है, पैरेलल प्लेट, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ठीक है। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पहली प्लेट हमारी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरी प्लेट हमारी नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो अब इनके बीच में, अभी तक हमने जो पढ़ा था, इनके बीच में कुछ भी नहीं भरा था, दैट इज एयर, केवल एयर भरी थी। अब हमसे ये कह रहा है कि अगर इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए जिसकी थिकनेस T है,
तो क्या होगा, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हुआ। देखो मैंने आपको बताया अगर हेडिंग हमारे समझ में आ गई तो हम आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो तुरंत कर लेंगे। कैपेसिटेंस निकालना है तो मेरा टारगेट तो सिर्फ कैपेसिटेंस का, मैंने कहा एक फार्मूला मुझे पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। मतलब क्या है कि टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, इन्हीं की वैल्यू पता लग जाए, दोनों को रख करके डिवाइड कर दे, हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। चलिए पहले तो हम जानते हैं कि मान लेते हैं जब इनके बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं भरा है, ठीक है, when there is no when there is no डाइलेक्ट्रिक मीडियम, नो मीडियम मींस एयर को छोड़ दीजिए, एयर है, when there is no medium, no dielectric medium is kept, ठीक है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, हमने मान लिया उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई नॉट कह दिया, और ई नॉट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, तो हमने कहा ई नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आती है, ठीक है, क्लियर, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब सिग्मा को हम कैसे निकालेंगे, देखो मेरा टारगेट है चार्ज निकालना, यहीं से चार्ज निकल सकता है, तो सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपान A होता है, A एप्सिलॉन नॉट हो गई। तो अगर यहां से देखो तो हमें ये पता लग रहा है कि कितना चार्ज होगा, मतलब Q की वैल्यू तो मेरे तुरंत दिमाग में आ गई कि E नॉट एप्सिलॉन नॉट A हो गई, ये मेरा पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या है, हमें ध्यान क्या देना है, जब इसके बीच में कोई डाई इलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया गया, चलिए डाई इलेक्ट्रिक मान लेते हैं कि इनकी थिकनेस क्या थी, ये प्लेट के बीच की डेप्थ थी D। अब एक कोई डाई इलेक्ट्रिक जो आप भर रहे हैं इनके बीच में, सपोज कर लेते हैं कि T थिकनेस का कोई एक डाई इलेक्ट्रिक फिल कर दिया, T थिकनेस का, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है T थिकनेस की हमने पुट कर दिया, तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप देख रहे हो कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसको क्या करेगी, यहां देखिए ये पॉजिटिव है तो इस प्लेट को, इस एंड को नेगेटिव बना देगी, और इस एंड को क्या बना देगी, यहां इसकी वजह से, इंडक्शन की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलिए इतनी बात समझ में आ गई, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। अब इससे क्या फर्क आया, इससे क्या फर्क आया, देखिए इससे फर्क ये आया कि बाहर जहां पर जो है आप देख रहे कोई भी मीडियम, मतलब एयर भरी हुई है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो अंदर क्या होगा, अरे भाई ये जो प्लेट इंसर्ट किया है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ईपी मान ले तो उसकी डायरेक्शन देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो क्या दोनों एक दूसरे के जब अपोजिट हो गई तो एक दूसरे को यहां जो इसमें जो फील्ड होगी वो इसमें जो फील्ड होगी, इन दोनों की, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट है तो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हमने कहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, E हो गई, और E हो गई ये कितने के बराबर होगी, ये होगी E नॉट माइनस E प्लेट के बराबर, ठीक है। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी, तो जब दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, मींस इसके सॉरी जब इन दोनों के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को फिल कर दिया तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हम लोग निकाल लें, ठीक है। तो ई नेट क्या होगा, चलिए ठीक है, ई नेट क्या होगा, तो हमने कहा ई नेट क्या होगा। अब देखिए तो सिंपल से हमारी बात, जैसे ई हमने निकाला था तो वैसे सेम यहां पर ऐसे लिखते भाई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन हो जाएगा। ये बात शायद समझ में आ गई। अरे जब कोई मीडियम भर दिया जाता है, मीडियम भर दिया जाता है
तो यहाँ देखो कोई मीडियम नहीं था, एयर था तो एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ जब मीडियम भर दिया गया तो एप्सिलॉन, ठीक है। और हम लोग एक चीज जानते हैं बेटा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, के होता है। इसका मतलब है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब है यहाँ हम लोग ई नेट की वैल्यू करेंगे तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये लिख सकते हो, ठीक है। अरे भाई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ देखो ये वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के बराबर है, ई नॉट के बराबर है। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, ई जो नेट हो गई वो किसके बराबर हो गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की जगह पर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ई नॉट अपान के लिख सकते हैं। चलिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, चार्ज मिल गया। हमारा मेन मकसद मोटिव क्या है, पोटेंशियल निकालना। देखो पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियल क्या होता है, हमने इसके पहले आपसे पोटेंशियल ग्रेडियंट एक चीज बताई थी, पोटेंशियल क्या होता है या पोटेंशियल ग्रेडियंट, या हमने एक बात बताई थी E इज इक्वल टू वी अपान डी होता है, E इज इक्वल टू बी बाई डी होता है। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू डी। अब बात ये होती है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में सेम है, नहीं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट इन द वैकेंट स्पेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे इस थिकनेस के बीच में E है, और जहां पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। इसका मतलब है कि पोटेंशियल यहां पर कुछ और, पोटेंशियल यहां पर कुछ और होगा। तो यहां पर ऐसे लिख दे कि ई नॉट, देखो ई नॉट इंटू डी, तो डी कितनी, डी माइनस टी जगह पर ये हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, जो हमारा ई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक है, टी जगह पर तक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम अगर हम कह दें ये इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यू कैन इजिली राइट हियर, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी और प्लस ई की जगह पर एट द प्लेस ऑफ ई यू कैन राइट हियर ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के लिख सकते हैं इंटू टी। अब आप देख रहे हो ई नॉट इज कॉमन देयर, यहां पर देखिए ई नॉट कॉमन है तो ई नॉट हो गया, यहां पर लिख दिया जाए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। अब हमारा मकसद शायद सॉल्व हो गया, मुझे कैपेसिटेंस निकालना है एंड हमें Q की वैल्यू पता हो गई और V की वैल्यू भी पता हो गई, दोनों को डिवाइड कर दे, हमारा रिजल्ट तैयार है। तो चलिए हम अपने रिजल्ट को निकालते हैं, ठीक है। रिजल्ट हम अपना निकालते हैं, कितना हो जाएगा भाई रिजल्ट, तो क्या हो गया C इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू कितनी आ गई, अभी Q की वैल्यू हम लोगों ने यहां निकाला था, Q की वैल्यू कितनी आ गई भाई, Q की वैल्यू को हम लोग ध्यान दे ले तो क्या आया था, Q की वैल्यू आई थी ई नॉट एप्सिलॉन, Q की वैल्यू हमारी ई नॉट एप्सिलॉन नॉट ए और अपान यहां क्या हो गया ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से ये दोनों कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब जरा देखो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमारा कैपेसिटेंस हुआ किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब उनके बीच में क्या भर दिया गया, एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया गया जिसकी थिकनेस T थी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हमने जो पहले निकाला था उस फॉर्मूले को हम निकाल सकते हैं। जरा देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, इससे और भी चीजें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो इफ पहली जो कंडीशन निकली थी
कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा था, मतलब जो है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं भरा था, तो T बराबर 0 था। तो कैपेसिटेंस क्या निकला था, एप्सिलॉन नॉट ए और D माइनस 0 प्लस 0 बाई के, दैट इज आपको समझ में आ गया होगा कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी तो हमने पहले ही निकाला था। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमको लगता है बहुत ही इजी था, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि मैंने कहा मेरा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, टोटल चार्ज निकल जाए और उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर ये दोनों चीजें निकल गई तो हम दोनों को केवल डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। एक चीज और हल्का सा आप केवल हिंट दे लीजिए, उसको बताने की जरूरत मुझे लगता है नहीं है, बशर्ते आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। अगर कोई कहे कि यहां डाई इलेक्ट्रिक की जगह कोई कंडक्टर फिल कर दिया जाए, सपोज करो कि हमने जो यहां डाई इलेक्ट्रिक रखा था, अरे भाई डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर होता है, लेकिन वो कंडक्टर की तरह बिहेव कब करने लगता है, जब उसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है। अब ये क्या है, कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर है, तो मुझे पता है कि किसी भी कंडक्टर के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। तो बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो चार्ज की वैल्यू, तो भाई चार्ज में कोई चेंज नहीं आने वाला है। और यहां पर देखो, जो हम लोग कहते थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द प्लेट, वही 0 हो जाएगी। मतलब जो V की वैल्यू आपने निकाला है, क्या निकाला था, E नॉट D माइनस टी प्लस E इंटू टी लिखा था ना भाई, E इंटू टी लिखा था। अरे यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0। तो V की वैल्यू बेटा E नॉट D माइनस टी सिर्फ रख दीजिएगा, बाकी Q की वैल्यू आपको पता है, तो आप कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। अगर उनके बीच में हमने क्या रख दिया, कोई मटेरियल मीडियम रख दिया, कोई कंडक्टिंग बॉडी रख दिया, तो हमारा कैपेसिटेंस कभी इजीली निकल सकता है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।